पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के कार्यक्रम, जैसे कि चीन का J-33A और तुर्की का कान, जिनकी खरीद पर पाकिस्तान वायुसेना (PAF) विचार कर रही है, ने क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म अब भी संचालन के लिए तैयार होने से वर्षों दूर हैं, जिससे भारतीय वायुसेना (IAF) को अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल रहा है, बजाय विदेशी विमानों जैसे F-30A या Su-57 को अपनाने के, जो उसके विशिष्ट संचालन आवश्यकताओं से मेल नहीं खाते। J-33A चीन का नौसैनिक पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर, जिसे कैरियर आधारित ऑपरेशंस के लिए विकसित किया गया है, अभी उन्नत प्रोटोटाइप चरण में है। हालांकि इसमें कुछ प्रगति दिखाई गई है, लेकिन इसे PAF के लिए भूमि आधारित भूमिका में ढालने के लिए महत्वपूर्ण संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें एयरफ्रेम और एवियोनिक्स में बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा इसकी दीर्घकालिक विश्वसनीयता और अनुकूलनशीलता अभी अनपरीक्षित है, जो इसे पाकिस्तान के लिए निकट भविष्य में संचालन के लिए एक अनिश्चित विकल्प बनाती है। इसी तरह तुर्की का कान, पूर्व में TFX, जो अपनी डिजाइन में महत्वाकांक्षी है, अभी एक विकासशील परियोजना है। इंजन एकीकरण और प्रोटोटाइप के लॉन्च में हालिया प्रगति के बावजूद इस कार्यक्रम को वित्तीय सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने में सीमित अनुभव जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कान को पूरी तरह से संचालन स्थिति में पहुंचने में कम से कम 1 दशक लगेगा, जिससे यह एक आकांक्षी प्लेटफॉर्म बनता है, न कि IAF के लिए तत्काल चिंता का विषय। PAF के संभावित अधिग्रहणों का जवाब देने के बजाय IAF को विदेशी विमानों जैसे F-35A या Su-57 को अपनाने से बचते हुए AMCA कार्यक्रम को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विशेष रूप से भारत की परिचालन और रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया AMCA एक अनुकूल समाधान प्रदान करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की चुनौतियों का समाधान करता है। F-33A हालांकि एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है, नाटो के परिचालन सिद्धांत के इर्द गिर्द बनाया गया है, जो अत्यधिक एकीकृत वातावरण में नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर जोर देता है। IAF की मौजूदा बुनियादी संरचना और परिचालन सिद्धांत F-35 की जटिल डेटा साझा नेटवर्क और जटिल लॉजिस्टिक चेन की मांगों के साथ आसानी से मेल नहीं खाते। इसके अलावा F-35 की उच्च खरीद और रखरखाव लागत रक्षा बजट पर दबाव डाल सकती है, जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। दूसरी ओर Su-57 अपनी प्रभावशाली गतिशीलता और युद्ध क्षमताओं के बावजूद अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रूस की पांचवीं पीढ़ी का यह प्लेटफॉर्म देरी, सीमित उत्पादन और इसकी स्टील्थ प्रभावशीलता पर उठे सवालों से प्रभावित है। IAF के लिए Su-57 को अपनाने का अर्थ होगा रूसी समर्थन पर अत्यधिक निर्भरता, जो रूस की रक्षा उद्योग पर प्रतिबंधों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर एक चिंता का विषय है। AMCA भारत की जरूरतों के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है और इसका डिजाइन IAF के परिचालन अनुभव और स्वदेशी तेजस कार्यक्रम से सीखे गए सबक को शामिल करता है। भारत के खतरों के माहौल के लिए अनुकूलित स्टील्थ फीचर्स के साथ AMCA उन्नत एवियोनिक्स, AI सहायता प्राप्त सिस्टम और सुपर क्रूज क्षमताओं सहित अत्याधुनिक क्षमताओं की पेशकश करेगा। महत्वपूर्ण रूप से इसका विकास आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जो विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है। आयातित प्लेटफॉर्म के विपरीत AMCA कार्यक्रम घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का भी समर्थन करता है, रोजगार सृजित करता है, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है और देश के भीतर एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाता है। AMCA को प्राथमिकता देकर IAF न केवल अपनी जरूरतों के लिए उपयुक्त पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को सुरक्षित करता है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता में भी योगदान देता है। जबकि J-33A और कान कार्यक्रम चीन और तुर्की की महत्वाकांक्षाओं को उजागर करते हैं, उनके वर्तमान विकासात्मक चरण में कोई तत्काल खतरा नहीं है। इन संभावित अधिग्रहणों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय IAF चौथी पीढ़ी के उन्नयन और AMCA के निर्बाध शामिल किए जाने के संयोजन पर ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रख सकता है।
राफाल और Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म उन्नत पीजीएम और नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं के साथ एकीकृत होने पर क्षेत्र की वायु सीमा में अपना दबदबा बनाए रख सकते हैं। पीएएफ द्वारा J-30A और कान जैसे पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खोज एक दीर्घकालिक चुनौती है, न कि एक तत्काल खतरा। आईएएफ का रणनीतिक ध्यान एएमसीए को विकसित करने पर होना चाहिए, एक ऐसा कार्यक्रम जो संचालन प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है और भारत के व्यापक रक्षा उद्देश्यों के साथ संरेखित होता है। F-35A या Su-7 जैसे विदेशी अधिग्रहण, हालांकि कागज पर आकर्षक हैं, भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करेंगे। स्वदेशी क्षमताओं में निवेश करके आईएएफ अपनी तकनीकी बढ़त को सुरक्षित कर सकता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है और भविष्य के खतरों का आत्मविश्वास और सटीकता के साथ समाधान कर सकता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।